आज के लेटेस्ट अपडेटेड करेंट अफेयर्स जो फ्री में कोई नहीं देगा। प्रारंभिक भारतीय शैल उत्कीर्ण स्मारकों में कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को उनकी विशिष्ट पहचान देती है? सही उत्तर ऑप्शन बी, गहराई और कंट्रास्ट का उपयोग करने वाली मजबूत शैव मूर्तियां। एलिफेंटा गुफाएं मुंबई, महाराष्ट्र, भारत के पास एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। ये गुफाएं अपनी शैव मूर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से भगवान शिव से संबंधित विषयों को दर्शाती है। रिक्त स्थान भरें। कर्नाटक संगीत में 5 तालों वाले लघु को जाति कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, खंड। कर्नाटक संगीत में लय या ताल रचना और प्रदर्शन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। एक ताल को विभिन्न घटकों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक लघु है। बस्तर के गोंचा महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। 1. बांस से बनी तुपकी में गोंचा फल का उपयोग प्रक्षेपे के रूप में किया जाता है। 2. अनुष्ठानिक रथ परंपरा चालुक्य शासकों से जुड़ी है। 3. त्योहार की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी से द्वितीया तक चलती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। गोंचा महोत्सव में रथ यात्रा आमतौर पर स्थानीय उत्सवों के हिस्से के रूप में होती है और इस विशिष्ट समयरेखा का पालन नहीं करती है। इसलिए कथन 3 गलत है। जूडो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक है? सही उत्तर ऑप्शन ए, जिगोरो कानो ने 1882 में जापान में जूडो की स्थापना की। जिगोरो कानो ने 1882 में जापान में जूडो की स्थापना की। यह एक सही कथन है। जिगोरो कानो ने पारंपरिक जापानी जुजुत्सु तकनीकों को अपनाकर और अनुशासन, सम्मान और शारीरिक फिटनेस पर जोर देकर जूडो को एक आधुनिक मार्शल आर्ट के रूप में विकसित किया। कोशिकीय श्वसन के किस चरण में एटीपी की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है? सही उत्तर ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला एक्सेट्रा कोशिकीय श्वसन का अंतिम चरण है और अन्य चरणों की तुलना में एटीपी की अधिकतम मात्रा उत्पन्न करता है। अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की कानूनी प्रकृति क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी, एक संवैधानिक कानूनी अधिकार जो केवल कानून द्वारा वंचन की अनुमति देता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। इसे संविधान के भाग 3 से हटाकर भाग 12 के तहत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में रखा गया था। इसलिए यह अनुच्छेद 32 के तहत लागू करने योग्य नहीं है। एक दृढ़ पिंड के लिए एक स्थिर अक्ष के चारों ओर प्रत्येक कण का कोणीय वेग होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, सभी कणों के लिए समान। एक दृढ़ पिंड के मामले में पिंड के सभी कण स्थिर अक्ष के चारों ओर समान कोणीय वेग से घूमते हैं। यह गुण पिंड की दृढ़ता के कारण उत्पन्न होता है, जो कणों के बीच कोई सापेक्ष गति सुनिश्चित नहीं करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मुख्य रूप से किसके लिए तकनीकी आश्वासन पर जोर देता है? सही उत्तर ऑप्शन सी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में ईमेल, डिजिटल दस्तावेज, मीडिया फाइलें, डेटाबेस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहीत जानकारी शामिल है। चेराव, जो चलती हुई बांस की बल्लियों के बीच नृत्य करने वालों के लिए जाना जाता है, किस राज्य का एक लोक नृत्य है? सही उत्तर ऑप्शन ए, मिजोरम। इस नृत्य को लोकप्रिय रूप से बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कलाकार कुशलता से बांस की बल्लियों के बीच कदम रखते हैं, जिन्हें लयबद्ध तरीके से हिलाया जाता है। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही उत्तर ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार लागू करने योग्य है, डीपीएसपी नहीं है। मौलिक अधिकार एफआर ये भारत के संविधान के भाग के तहत अनुच्छेद 12 से 35 तक गारंटीकृत है। यदि उल्लंघन होता है तो वे अदालतों द्वारा लागू करने योग्य है, जो व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जीके जीएस वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना जीके जीएस और करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।